बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब भी करे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। ये स्लोगन मेरे वालिद की कामयाबी का राज बताता है और उसने मुझे भी हौसला दिया कि नामुमकिन काम करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब थे। कॉलेज जाने का ख्वाब। कुछ साल बाद जून की एक पुरसकून दोपहर को बगोला आया। मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान गर्मियों की छुट्टियों के लिए कुछ दिन पहले ही लौटा था और मैंने अपना सामान भी नहीं खोला था। पूरी दोपहर मेरे वालिद और मैं एक खौफनाक गरज सुनते रहे, जो किसी बहुत ताकतवर सांस से निकली धुन की तरह गूंज रही थी। वो पुरस्कार आवाज़ ऐसी थी जैसे जमा होते खतरनाक बादलों के ऊपर से कई माल गाड़ियाँ गड़गड़ाती हुई गुजर रही हो। वालिद ने कुछ बोला, ऐसा लगता था जैसे बर्फ का तूफान आने वाला है। उनके प्यारे गुलाबों को बचाने के लिए हमने हर कीमती पौधे को खाली बाल्टी और लकड़ी के डब्बों से ढक दिया। अब 6 बज रहे थे। हमने जल्दी से रात का खाना खाया। हम सामने वाले लॉन के एक ऊपर मुकाम से 1 मील दूर तक जरी ज़मीन देख सकते थे। सूरज अब गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस काले तूफानी अफरीत ने निकल लिया हो, जो मगरिबी आसमान में फिर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मगर उतनी ही पुरस्कार खामोशी से, जिस तरह कोई शेर अपने सोए हुए शिकार के पास रेंग कर जाता है। तूफान करीब आता गया। गर्म हवा के झोंके देहाती सड़क के खुश्क गिर्द को उड़ाने लगे। पुराने दरख्त तेजी होते हवाओं के सामने झुक गए। चरागाह में गाय पागलों की तरह ढका रही थी और अपने बिछड़े को अपने पास बुला रही थी। लगता था कि मेरी सवारी के घोड़े को आने वाली मुसीबत का एहसास हो गया है। उस पर जोश तारी था और वो पूरी तरह तन कर खड़ा था। उसका सर ऊंचा था, खूबसूरत गर्दन मुड़ी हुई थी, उसके दुम तोड़ी उठी हुई थी और हवा में लहरा रही थी। उसके कान हवा में खतरे की आवाज़ों की तरह लगे हुए थे। अचानक सूरज की जिसामत का एक काला बादल काले आसमान पर नमूदार हुआ। एक लम्हे में उसमें से एक लंबी भूरी लकीर ज़मीन पर उतर आई। वो एक लम्हा ठहरा जिसे कोई फिसलता हुआ सांप बेबस शिकार पर मौत बरसाने से पहले ठहरता है। वालिद ने माँ को आवाज़ दी, ये तो बगोला है। मैंने जोश में आकर पूछा, डैड क्या आपको यकीन है कि ये बगोला है? मेरा पहला एहसास खुशी से भरा हुआ जोश था। जब मैं गर्मियों के बाद होप कॉलेज लौटूंगा तो मेरे पास अपने साथियों को बताने के लिए कुछ होगा। ये कैफ नुमाशे इतनी छोटी लग रही थी कि मैं उसको गज़ब का अंदाज़ा न लगा सका जो उस अजीब से बादल से निकल सकता था। बेटे, अपने माँ को आवाज़ दो और उसे कहो कि वो जो कुछ ले सकती है लेकर कार में आ जाए। हमें यहाँ से निकलना है उसी वक्त। एक लम्हे बाद हम पागलों की तरह कार में सड़क पर जा रहे थे। हम मशरिकी जानिब रहते थे, जहाँ सड़क ख़त्म हो जाती थी। हमें सीधे आने वाले बगोले के रास्ते में 1 मील मगरिब की सिमत जाना पड़ा ताकि हम बगली सड़क पर पहुँच जाए, जो हमें बगोले के रास्ते से दूर जुनूब की तरफ ले जाए।
ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ 2 میل جنوب کی طرف جا کر ہم نے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی کار روکی اور دیکھنے لگے کہ خبیث بگولا کس طرح اپنی ہلاکت خیز طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جتنی تیزی سے اور خاموشی سے وہ نیچے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے اوپر اٹھا اور غائب ہو گیا۔ اب سب ختم ہو چکا تھا، طوفان گزر گیا تھا، فضا میں موت کا سناٹا تھا، لیکن خطرہ گزر گیا تھا۔ اب ہلکی بوندیں گرنے لگے، کالے آسمان سے ٹھنڈی اور خوشگوار بارش برسنے لگی، جیسے آسمان تازہ زخموں پر سکون دینے والا مرہم لگا رہا ہے۔ اب ہم گھر جا سکتے تھے۔ خدایا، کیا ہمارا گھر سلامت ہوگا؟ ہم چوراہے پر پہنچے تو وہاں کاروں کی لمبی قطاریں تھیں، تماشائیے بانپ رہے تھے۔ کوئی خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ ایک نزدیکی فارم کو دیکھ رہے تھے جو مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ کیا ہمارا گھر بچ گیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے ہم ویران سڑک پر اپنے الگ تھلگ واقع فارم کی طرف بڑھے اور ٹیلی فون کے کھمبے گر چکے تھے، ان کے تار سڑک پر بکھر چکے تھے۔ ہم پہاڑی کے دامن پر آ گئے جس کے پیچھے ہمارا گھر تھا۔ پہلے ہم یہاں سے اپنے گودام کا اوپری سرا نظر آ چکا تھا، مگر اب نہیں۔ پہاڑ کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ فارم برباد ہو چکا ہے۔